इस संग्रह की कुछ कविताएं आपके सामने मैं रख रहा हूं और चूंकि इसका शीर्षक है राधिके विद्रोह कर दो। मैं आपको बताऊं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि ये जो मंच है ये इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इस पर आधिपत्य है। तो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो संस्कृति है और ये राधिके विद्रोह कर दो, यहाँ पर मेरे मित्र अनूप अवस्थी बैठे हुए हैं जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दौर की कविता की पंक्तियां इनके स्मृति में कहीं कैद हो गई थी और मेरे स्मृति से निकल गई थी। एक सेतु सा बना, इन्होंने मुझे याद दिलाया कि एक वो भी कविता थी और वही कविता इसका शीर्षक बनी। ये कविता है राधिके विद्रोह कर दो। घर में थी तो भाई बतलाता था कि जाना किधर है, घर में थी तो भाई बतलाता था कि जाना किधर है, अब बड़ी हुई तो तुम्हारा देवता कहता है कि चलना उधर है। कुछ साल बीतेंगे तो फिर बेटा कहेगा अग्निपथ है, बिन सहारे मत चलो रास्ता विकट है। धूप आखिर बादलों का हाथ पकड़े क्यों चलेगी, धूप आखिर बादलों का हाथ पकड़े क्यों चलेगी, लौ दिए की लाइटर से क्यों चलेगी। हवा को बांधेगा ऐसे ख्वाब को बेहोश कर दो, राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। तुम ही कहती थी कि उड़ना ही नियति है, तुम ही कहती थी कि उड़ना ही नियति है, तुम तो लिखती थी कि ठहराओ भी गति है। मनुष्य ऊंचा जाति छोटी डिबेट में तुमने कहा था, हम मिले जब कान को भी ना खबर हो चक्रव्यूह ऐसा रचा था। ट्रेन के जाने में अब भी 10 मिनट का वक्त है, ट्रेन के जाने में अब भी 10 मिनट का वक्त है, AC 2 के डिब्बे से ठंडा हुआ क्या रक्त है। उबल जाओ फूट जाओ, उबल जाओ फूट जाओ, ट्रेन छूटे उससे पहले छूट जाओ। इस विदा की रात को आलिंगनों में रोक कर रोके रहो, यूं भोर कर दो, राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। कामयाबी ना मिलेगी ना सही, सोन जूही बारिशों में ना खिलेगी ना सही। नाकामियों की देह में भी कोशिशों की ठसक होगी, चुपचाप मर जाने से घातक और भी क्या कसक होगी। इतिहास को संघर्ष के चेहरे की लाली याद है, नगर वधुओं के शहर की आम्रपाली याद है। चुप्पियों की कनपटी पर एक रोज पिस्तौल धर दो, चुप्पियों की कनपटी पर एक रोज पिस्तौल धर दो और यूं गोली चलाओ शहर भर में शोर कर दो, राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। राधिके मैं जानता हूं पांव में जंजीर है, राधिके मैं जानता हूं पांव में जंजीर है, आंधियों के हाथ में चराग की तकदीर है। राधिके सच है कि सच भी झूठ है, हर जोड़ का अंजाम आखिर टूट है। फिर भी कुछ तो किस्सा हो कहानी हो, बुढ़ापा काटने को याद मुट्ठी भर जवानी हो। राधिके सोचो जरा तुम कितनी शक्लों में ढलोगी, पहले बेटी फिर बहन माँ और दादी सब बनोगी। पर जब कोई पहचानी सी आवाज कानों से लिपट कर पूछ लेगी, राधिके तुम कौन हो, तब राधिके तुम क्या कहोगी, राधिके विद्रोह कर दो। और ये आखिरी है, इसका आखिरी पैरा है। राधिके कल हम न होंगे तुम न होगी, मरकर जीने की कहानी कम न होगी। कोई तो फिर भी कहेगा याद है, एड़ियों का आलता आबाद है। कोई तो फिर भी कहेगा याद है, एड़ियों का आलता आबाद है। हाथ की मेहंदी का कपना याद है, जागती आंखों का सपना याद है। पूर्णिमा की रात इतना याद है, चांद का छत पर टहलना याद है। राधिके इस याद को गाढ़ा करो यूं, प्रेम के इतिहास का सिरमौर कर दो, राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। बस 2 कविताएं मैं और सुनाऊंगा। एक कविता है अंतिम वचन, और ये अंतिम वचन है, ये एक तरह का हम लोग हमेशा से रामायण में प्रसंग सुनते आए हैं कि अग्नि परीक्षा हुई और उसमें सीता जी ने को अग्नि परीक्षा अपने सतीत्व की, अपने स्त्रीत्व की देनी पड़ी। और वो एक सवाल हमेशा से रहा है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इतिहास की शाखों पर टंगे होते हैं और कितना भी वक्त गुजर जाए, कितनी भी सदियां गुजर जाएं, वो शाखें उतनी ही हरी रहती हैं, वो सवाल उतने ही जिंदा रहते हैं। इस पर है, इसका है शीर्षक अंतिम वचन। ये उसी उपमा को उठाते हुए है।
ना मैं दशरथ हूं ना तुम कैकेयी, ना मैं दशरथ हूं ना तुम कैकेयी, और ना ही ये मसला किसी राम के बिछोह का है। फिर भी मैंने दिए तुम्हें वे सारे वचन जो तुमने कभी मांगे भी नहीं, बस चाहे थे मन ही मन। अब विदा के वक्त तुम आई हो मांगने अंतिम आशीर्वाद, अग्नि परीक्षा का प्रसाद, हाथ पकड़े हुए दे रहा हूं वचन, समय याद रखेगा कथन, नहीं पता दोबारा कब मिलेंगे, पर अब की अग्नि परीक्षा में राम साथ जलेंगे, पर अब की अग्नि परीक्षा में राम साथ जलेंगे। अग्नि परीक्षा होगी तो दोनों की होगी। और आखिर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे साथ में ये बिटिया है हमारी, जो मुझको इस तरह से लेकर के आई हैं कि अगर मेरी एक कविता इसमें मैंने इनके लिए भी लिखी हुई है कि अगर एक कविता इनके लिए जो लिखी है अगर वो मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे यहाँ से लौट के घर जाना है। तो इसलिए ये कविता मैं जरूर पढ़ूंगा, और अंतिम कविता होगी। मैं वो कवि हूँ जो सुनने में बड़ा यकीन रखता हूँ, इतने विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये है रेवा के लिए, इन्हीं के लिए जो यहाँ बैठी हुई है, बिटिया के लिए। छोटी बेटी जो मुझसे रोज आकर लड़ती है, मेरे लिए लिखो जल्दी, मैं उसकी खातिर लिखने को जब भी कलम उठाता हूँ वो छीन लेती है, ये कहते हुए ये मेरी पेन है। वो मेरी डायरी पे काबिज हो जाती है, ये कहते हुए ये तो मेरी डायरी है। वो मेरे कंप्यूटर पर भी काबिज है, आंख तरेर कर कहती है ये भी मेरा है। बहुत देर से परेशान हूँ उसकी खातिर कैसे लिखूं कविता, और वो मेरे सिर पर बैठी है जल्दी लिखो कोई कविता। मैं थक हार कर ये कहता हूँ मेरी हर लेखनी तुम्हारी है, मेरे नाम की तो देह भर है, रूह की डायरी तुम्हारी है। मैंने जो कुछ भी लिखा है अब तक सब तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री है। मेरा नाम सिर्फ दिखाने को है, सब तुम्हारे ख्याल की केमिस्ट्री है। मेरी हार सिर्फ मेरी है, मेरी हर हार सिर्फ मेरी है, मेरी हर जीत तुमसे रोशन है। ये सब रचा तुम्हारा है, ये सब तुम्हारी दुआ का परचम है। वो सुनती है, खिलखिलाती है, एक कविता सिर उठाती है, मैं बस उसको देखता ही रहता हूँ, कविता कागज पे दौड़ जाती है। बार बार ये चर्चा हो रही कि राधिके कौन है ये और ये क्या है राधिके, तो ये कोई सफाई नहीं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इस किताब में लिख रखा है इसकी प्रस्तावना में कि मुझे नहीं पता है कि राधिके कौन है, वो किस नगर, किस शहर, किस देश में रहती है, कभी मुझे मिली भी है या नहीं, या फिर मेरे ही भीतर रहती है। मैं इसकी कोई कल्पना नहीं करता हूं, पर ये जो भी है, जैसी भी है, स्वतंत्र है, मुक्त है, उन्मुक्त है, मैं इसे बांधने की कोशिश नहीं करता हूं, ना ही कविता में और न ही जीवन में। मैं इसे लिखने की भी कोशिश नहीं करता हूं, ये जब चाहती है मेरी कलम की स्याही में पांव डुबोकर कागजों पर दौड़ जाती है, और मुझे जगह जगह इसके पांवों के निशान नजर आते हैं। इन्हीं निशानों को मैं कविता कहता हूं। इस किताब में मेरा जिया कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं एक रिपोर्टर हूं, ये कविताएं मेरी एडिटर हैं। ये जब चाहती हैं मेरी रोजमर्रा की भाग दौड़ के सूखे जंगल को पूर्वा हवा का पैरहन पहना देती हैं, घटनाओं की कांपती देह पर संवेदनाओं का कंबल उड़ा देती हैं। ये कभी कभी मुझे ऑपरेशन टेबल पर भी लिटा देती हैं, एक रिपोर्टर को मार देती हैं, एक शायर को बचा लेती हैं। ये किताब मेरे बचने की गवाही है, इसमें मेरी रूह की स्याही है। तो राधिके के लिए